क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले फटाफट जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन था कि एक पुली से स्प्रिंग $30 kg का ब्लॉक था नहीं, और इससे एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक 40 kg का ब्लॉक लटका हुआ था, है ना, ऐसा कुछ था, रखा हुआ था। और अगर K का वैल्यू 2400 न्यूटन पर मीटर हो तो पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताए, सॉरी एलंगेशन बताए स्प्रिंग में। सर एक बात बताइए, यहां पे टेंशन लगेगा ना, इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगी, यस और नो? गुड। तो अब यहां पे स्पष्ट दिख रहा है कि इसको मूव करवाने के रिस्पॉन्सिबल कौन? सिर्फ टेंशन। तो टेंशन बराबर ma 40a, कोई दिक्कत? अब यही टेंशन जाके यहां पे ना स्प्रिंग फोर्स क्रिएट करेगा, यस और नो? यही टेंशन यहां पे जाके स्प्रिंग फोर्स क्रिएट करेगा Fs। तो इन शॉर्ट यहां पे आप कह सकते हैं कि Fs इक्वल टू T होगा, मतलब 40a के बराबर होगा। बोलिए। अब यहां पे एक बात बोलिए, ये जो Fs होगा स्प्रिंग फोर्स है वो 30g के बराबर होना चाहिए, ऐसा? और सॉरी एक्सेलरेशन भी तो है a। इक्वेशन यहां से क्या बना? 30g माइनस Fs इक्वल टू 30a, है ना? आप चाहो तो Fs का वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो, a निकल आएगा, और पुट कर देंगे तो Fs आ जाएगा। तो 30g माइनस 40a इक्वल टू 30a। चुप रहो, ये जो हमको आता है वो भी बोलता है, जो हमको नहीं आता वो बोलो, बोलता है गड़बड़ हो जाता है। एक तो हमको आता नहीं, ऊपर से तुम लोग बोलता है कुछो कुछो। ये हो गया, देखो 30 प्लस 40 तो मिला के 70 हो गया ना, बात मत करो। 78 0 0 कट्टो कट्टो, तो a इक्वल टू हो गया आपका 3g/7। हाँ, बस सही है कि नहीं है ये बोलना, गलत होगा तो बोलना, सही होगा तो चुप रहना। अब Fs निकाल लें। Fs इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना है सर? 3g/7, तो 3 इंटू 10/7। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो कुल मिला के इसको इक्वेट कर दे kx के, बोलो। Fs को kx के बराबर इक्वेट कर दिए, x ही तो निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 40 गुना 3 गुना 10/7 और बाय 2400 बाय 2400। अरे 1 2 0 1 2 0 खत्म, कुल मिला के हो गया तुम्हारा कितना? 24। तो 6 चौके 24, 3 दूना 6, कुल मिला के 1/14 मीटर आंसर। 1/14 मीटर। क्लियर है? छापना नहीं है, जिसको छापना है बाद में हमसे सॉल्यूशन ले लो। हेलो, जिसको छापना है लो, फिर बात ना, जिसको छापना है पास कर दो। किसी को छापना है? छापना छापो, नहीं तो मिटाएंगे। हाँ बोलो बाबू, सॉल्यूशन ना, ये समझ गए ना? सॉल्यूशन भेज देते हैं, अरे व्हाट्सएप कर देते हैं तुरंत, लो व्हाट्सएप पे कर देते हैं। समझ गए ना? हाँ ठीक, उसमें नहीं आएगा समझ में, मेरा कोड वर्ड सब में आ गया या नहीं ना आएगा, बाद में हम लिखा देंगे। चलो ठीक, तो हमको लगता है सॉल्यूशन बाद में कर लीजिए, पहले समझ लीजिए मेन मुद्दे की बात। सॉल्यूशन हम बाद में सुंदर सा लिख देंगे, जब समझ गए तो फिर सॉल्यूशन देख के छापने की क्या जरूरत है? खुद से करिए ना, समझ गए तो दोबारा खुद से करिए, लाइए। उसमें बहुत सब बात है, ये सब बात आउट हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये पुर्जा सब ना जमा करके रखेंगे तो ग्रंथ बन जाएगा, रखते नहीं सब कचरा चला जाता है, कहीं कहीं फेंका चला जाता है, और कॉपी में बैठ के लिख पाते नहीं है, क्योंकि लिखने अगर हम बैठ गए तो हो गया, 2 पेज लिखने में हमको 4 घंटा लग जाता है। मन में बहुत सारा बात सब जब लिख ही रहे हैं तो सुंदर से लिखेंगे, बहुत सब बात लिखने का मन करता है, उस चक्कर में लिखने बैठते ही नहीं है। नहीं, मन में बहुत सारा बात आता है कि अच्छा ये भी बात लिखिए लेते, तो और गड़बड़ आ जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा मेरा टाइम कंज्यूम चल जाता है, नोट्स हम नहीं कर पाते खुद से। क्लास में ही फ्लो में जो हो गया। जैसे अभी क्लास करना था, प्रॉब्लम कराना था तो लिखना मजबूरी था, तो 10 मिनट में प्रॉब्लम लिख के लाए हैं।
आज हम लोग करेंगे कटिंग वाला सवाल। स्प्रिंग फोर्स से देखो, कटिंग वाला सवाल मेडिकल नहीं पूछता है, ठीक है, देखा नहीं गया। और ज्यादा से ज्यादा आपका जो कटिंग वाला सवाल, कटिंग में भी दो तरह के कटिंग आपको करने हैं, एक रस्सी को काटना है, दूसरा स्प्रिंग को काटना है। तो अगर मेडिकल पूछेगा भी तो रस्सी काटने वाला सवाल पूछेगा, मतलब स्प्रिंग काटने वाला सवाल मेंस में आता है। तो हम लोग दोनों सवाल करेंगे, मतलब जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। इसके बाद और किसको काटोगे बताओ? दो ही लोग हैं, या तो रस्सी या तो स्प्रिंग, दोनों में से दोनों के साथ काट भी सकते हो, कुछ रहा है नहीं काटने को। आइए तो देखो इसमें करना क्या है, दो इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान में रखने हैं, ठीक। लगाएंगे हेडिंग कटिंग, किसको? या तो स्ट्रिंग को या तो स्प्रिंग को। प्रॉब्लम स्ट्रिंग या स्प्रिंग, स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम। देखो इसके लिए तुम्हें जो प्रोसीड्यूर को फॉलो करना है उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले जो भी स्प्रिंग या स्ट्रिंग सिस्टम होगा उसको इक्विलिब्रियम में लेते आना है, समझ गए? जैसे मान लो कोई सिस्टम है आपके पास, ये मान लीजिए एक पहले ऊपर रस्सी से बंधी हुई है, मास मान लो 2m है, और इससे एक दूसरा ब्लॉक स्प्रिंग से बंधा हुआ है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, कोई छापेगा नहीं समझेगा, और ये m है। तो दो चीजों को काटा जा सकता है, या तो इसको या तो इसको। पहले हम लोग रस्सी को काटेंगे, उसके बाद फिर स्प्रिंग काटने वाला सवाल करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले इस सवाल के दो स्टेप्स होते हैं मात्र। पहला आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेते आइए। जैसे मान लो ये था इनिशियल, जब छोड़ोगे तो ये थोड़ा एलोंगेट होगा और जाके एक जगह आएगा जहां पे या जाके रुकेगा नहीं। स्प्रिंग ना कुछ एलोंगेट होगी, समझ पा रहे बात को? जैसे इसको करना है हमें क्या, इक्विलिब्रियम में लेते आना। इस सिस्टम को आपको पहले इक्विलिब्रियम में नहीं लाना है पहले। तो इक्विलिब्रियम में जब लाओगे तो ये रस्सी तो नहीं ना बढ़ेगी, रस्सी थोड़ा एक्सटेंसिबल है, मतलब सॉरी रस्सी जो है वो खींचने लमरती न है, तो इसको ये तो एज इट इज रहेगा। लमरेगा कौन, मतलब लमरे मतलब समझ रहा है ना रे? हाँ, यहां पे लमरेगा कौन? स्प्रिंग रे, ठीक है। तो मान लो ये लमर गया, लमरना मतलब समझता है ना रे? है फैल जाना रे, खा खा के। एक्स लमर गया, एक्सटेंड हुआ, एलोंगेशन। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेते आना है किसी भी सवाल को बनाने के, चाहे वो स्ट्रिंग कटिंग हो या स्प्रिंग कटिंग हो, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेते आना है। तो सबसे पहले आपको क्या लाना है, इक्विलिब्रियम में लाने के बाद आपको स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे पहले सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, ठीक है। उसके बाद एफएस कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है नहीं। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट नहीं करना है, कर लिए। अब स्प्रिंग फोर्स करने के बाद काट देना है जिसको काटने का मन करे, ठीक है, समझ गए बात को। फिर जिसे काटने का मन करे, मतलब जिसे मतलब कौन, स्ट्रिंग या स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग
या स्प्रिंग काट दो। ठीक है ना, ठीक लग रहा है, डबल एटी काट दो, बस बात खत्म। आई बात समझ में? पहले प्रोसीड्यूर लिखो डायग्राम के साथ, अब कहानी इसी पे करेंगे। प्रोसीड्यूर लिखिए पहले। देखो सर, उसके बाद आप क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेते आना है, लेते आए ना, तो ये वाला काम खत्म हो गया, इसको मिटा दें। ये सिस्टम था इनिशियली, इसको इक्विलिब्रियम में लेते आए ना। चलो इक्विलिब्रियम में लाके क्या करना था, एफएस कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए तो आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, पुराना वाला तरीका जो स्प्रिंग फोर्स का है। देखो इससे पहले हाफ काम आप लोग कल कर चुके हैं, इसके बाद क्या करना है वो बता रहे हैं। ये काम हम लोग कल कर चुके हैं। बताइए यहाँ पे क्या होगा, नीचे mg लगेगा ओनली, और इस पे लगेगा fs, एक स्प्रिंग, तो यही fs यहाँ भी लगेगा। देखो fs हैज खिंचिंग टेंडेंसी, सेम टेंडेंसी सेम टेंशन की ये कैरी करती है। जैसे यहाँ पे इस इंड के रिगार्डिंग fs इधर लगेगा ना, स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर खींचेगा ना, गुड। और यहाँ पे एक और लगेगा 2mg, और यहाँ पे लगेगा टेंशन। कोई दिक्कत? अगर आप ब्लॉक ए की बात करें और ब्लॉक बी की बात करें, ब्लॉक ए जिसका मास 2m है, अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करिएगा तो दिख रहा है साक्षात ना कि नीचे क्या लग रहा है, एक 2mg लग रहा है, और दूसरा और क्या लग रहा है, इस पे fs लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। अभी मोशन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है ये, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर होगा, मतलब T बराबर इतना। इसका मतलब ये हुआ कि T बराबर 2mg प्लस fs। कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे? ये अब मान लो बी ब्लॉक की बात करें जिसका मास कितना है m, अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो बताइए इस पे क्या क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है ओनली mg और ऊपर लग रहा है ओनली fs। तो यहां से fs का वैल्यू आ गया कितना, mg, और अगर यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दे तो रिजल्ट में आपका t बराबर कितना आ गया, 2mg प्लस fs, तो mg कुल मिला के t बराबर 3mg आया। तो 3mg t बराबर आ गया, तो fs का वैल्यू तो आपको ये भी ऑलरेडी पता है कि कितना होगा, mg। fs का वैल्यू कितना है, mg, और t का वैल्यू कितना है, काम खत्म। इक्विलिब्रियम की कहानी क्लियर हो गई, अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बोलो तो फटाफट इक्विलिब्रियम वाली कहानी छापो। यहां पे हम बस लिख लेते हैं कि t बराबर आया था 3mg और fs का वैल्यू आया है mg। इक्विलिब्रियम वाली कहानी फटाफट छापो। तो अब इसके बाद काटना शुरू करेंगे, अभी रस्सी काटेंगे फिर बाद में स्प्रिंग भी काटेंगे। तो पहले रस्सी वाला सवाल सीख लो, जल्दी करो जल्दी करो। अब इक्विलिब्रियम में पहुंचा देने के बाद क्या होगा, ये क्या था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये कंडीशन क्या था, नहीं इक्विलिब्रियम वाला केस था, नहीं इक्विलिब्रियम वाला केस था। अब क्या करना है समझना, अब आपको काटो, नहीं पहला स्टेप खत्म, अब दूसरा स्टेप है, नहीं अब काटो। किसको, अभी रस्सी को काट रहे हैं, इस स्ट्रिंग को। एक बात बताइए, अगर रस्सी कट गई तो बेचारा टेंशन मर नहीं गया, अरे रस्सी कट गई तो टेंशन रहा क्या, तो रस्सी जैसे ही काटेंगे टेंशन तो जीरो हो गया, हुआ ना जीरो। अब बताइए एफबीडी इसका, तो बताइए ये जो ब्लॉक 2m वाला था उसका क्या हाल है, 2m जो है 2m के नीचे क्या लग रहा था, 2mg, वो तो लगभग करेगा, और नीचे fs में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, fs जितना है उतना ही रहेगा ना, इसलिए बोले थे fs जितना पहले निकाल लो, fs जितना है उतना ही रहेगा। होगा क्या, हाई जो t है ई टी जीरो हो गया, अब ये t एक्ट नहीं करेगा, 3mg ना, टेंशन रस्सी कटने से 3mg नहीं एक्ट करेगा, टेंशन जीरो हो गया ना, समझ रहे बात को, गुड। तो यहाँ पे t आपका जीरो हो गया, तो नेट ये एक्सीलरेशन किसका है, a का, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक a,
नीचे होगा ना, किस फोर्स के साथ? नेट पुलिंग फोर्स। भाई एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स बाय टोटल मास। अब बताइए फोर्स नेट कितना है? 2mg प्लस एफ, 2mg प्लस fs, और नेट मास कितना है? 2m। बताइए 2mg और fs का वैल्यू कितना है? बिल्कुल mg है, और बाय मास कितना है? 2m। सॉल्व करिएगा तो 3mg बाय 2m, कट्टो कट्टो करके कुल मिला के कितना आ गया? 3/2g। 3/2g। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो आपका एक्सीलरेशन ब्लॉक का आ गया। अब ब्लॉक बी का बताओ तो। पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं रहेगा। नहीं समझा बात को? जब अगर इंडिविजुअल एक्सीलरेशन की बात करें तो ये जो गिर रहा है इसी एक्सीलरेशन से ओवरऑल ये गिरेगा, लेकिन अगर इसके इंडिविजुअल एक्सीलरेशन की बात करें तो जीरो होगा। देखो एफ एस बराबर mg पहले भी था। हो अब बताओ इसका एफबीटी क्या करोगे? सुनो तो, सुनो बाबू, mg और ऊपर क्या है? fs है ना? है। अब ये सिस्टम गिर रहा है, गिरने दो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, तो बताइए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। यस और नो? बिल्कुल, एफ नेट बाय टोटल मास। अब बताइए नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स इस पे कौन लग रहा है? आप बोलोगे सर mg माइनस fs, बोलोगे ना? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? भाई ये पावरफुल गिर रहा है तो ये पावरफुल हुआ। वेरी गुड। और मास कितना है? m। बताइए mg का वैल्यू mg और fs का वैल्यू कितना है? बाय m। कुल मिला के कितना आया? इसका क्या मतलब हुआ? चुट्टा कहेगा। fs का वैल्यू कौन चेंज करेगा? हाँ, तो fs का वैल्यू चेंज कैसे हो? तुम्हें भाई सब जो तुम्हारे सामने है ना साक्षात, कैसे fs का वैल्यू चेंज होगा? कौन fs को डिस्टर्ब कर रहा है? बोलो, fs को डिस्टर्ब कौन कर रहा है? तुम, हम, कौन कर रहा है डिस्टर्ब? बताओ। है? हाँ, तो वो क्या करेगा? स्प्रिंग फोर्स को बढ़ा देगा, घटा देगा। कैसे? पहले हाँ खिंचा रहा था, कितने फोर्स के साथ? mg के साथ। और अब ये इससे कनेक्टेड है ना, E गिरेगा तो E बोलेगा अच्छा हम तो रुकले हैं, तुम हमको दबाओ ना। E भाई E किधर फोर्स लगा रहा है? E रस्सी टूट गया, रस्सी टूट गया, E गिरेगा, E भी तो गिरेगा। अगर E गिर रहा है एक्सेलरेशन से तो ये भी गिरेगा इसी एक्सेलरेशन से। ये A0 का मतलब ये हुआ, A0 का मतलब ये हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तुमको लगेगा ना, तुमको लगेगा कि ये दोनों सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से गिर रहा है, ये तुमको लगेगा। लेकिन अगर इससे पूछेगा कि बाबू इसका एक्सेलरेशन बताओ, बोला जीरो, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमसे जितना दूरी पे है उतनी दूरी पे है। एक एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं समझे? ए का एक्सेलरेशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितना आया? 3g/2। तो इसका भी एक्सेलरेशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में 3g/2 ही होगा ना। इसका भी एक्सेलरेशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में 3g/2 ही होगा ना। सिस्टम कनेक्टेड मोशन हो रहा है, कनेक्टेड मोशन हो रहा है। वर्टिकल, अरे स्प्रिंग याद नहीं है? स्प्रिंग वाला मोशन करवाए थे वर्टिकल, क्या हुआ? अब बताओ, अब अगर ये जीरो आया है इसका क्या मतलब है? इसके जीरो आने का ये मतलब है कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 3/2g है। ये जीरो आया इसका मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, एक रिस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन है ये। क्यों? क्योंकि भाई ए जिस एक्सेलरेशन से गिर रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये भी चल रहा है। तो बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो नहीं होगा भाई। जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हो तुम, उसके पीछे पीछे जा रहा है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी तो जीरो हुआ। ये जीरो का मतलब ये हुआ। और ये कंप्रेस तब करता ना जब ये यहीं पे रहता, जब ये ब्लॉक यहीं पे रहेगा तब नहीं ये 2mg वेट से दबाएगा। ये यहां पे रहा, E दबाया, E जैसे ये मान लो X दबाया तो ये X नीचे चला गया, कहां कंप्रेशन हुआ? हाँ बाबू स्प्रिंग है। हाँ बाबू ऊपर नीचे होगा। सुनो बाबू, स्प्रिंग है ना घर में आपका, कभी देखा है लटका के कुछ जाइएगा लटका के देखिएगा।
ये रस्सी काट दीजिएगा, स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका के और रस्सी को काट के छोड़ देना, ना स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा ना कंप्रेशन होगा। तुम जो कह रहे हो ये तब होगा जब ये ब्लॉक यहीं रहेगा, जैसे ब्लॉक को रख दिए और अभी लटका दिया फिर छोड़ दिए तो ये प्रेस करेगा, तब ना जब ये प्रेस कर पाएगा। अभी प्रेस कर पाएगा क्या? अभी ये प्रेस करना चाहेगा तो ये फोर्स लग जाएगा नीचे अंदर जाने में, गिरने में, वही तो लग रहा है एफएस। ये जो प्रेस करेगा वो एफएस इसको नीचे गिराने में चला गया। नहीं समझा? ये प्रेसिंग वाला बात तब होती जब ये यहीं पे होता। समझ रहे बात को? और यहां पे ये जीरो आया है, इसका ये मतलब हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जीरो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में नहीं। तो बोलोगे सर एग्जाम में पूछेगा क्या करेंगे? एग्जाम में जो पूछेगा यही लिखोगे। एग्जाम में एक्सेलरेशन ऑफ बी पूछा ना, मतलब यही पूछा है तुमसे। ऑप्शन था, ऑप्शन नहीं दिए हैं। समझ पाए बात को? बोलो। सॉल्यूशन छाप लिया? पहले सॉल्यूशन छापो फिर आगे बात करते हैं। सॉल्यूशन छापो पहले फिर आगे बात करते हैं, जल्दी करो। देखिए सर, सवाल नंबर 2। सवाल ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है इस तरह का कुछ, ठीक। एक ब्लॉक है, इसका मास m है और इससे एक रस्सी की मदद से दूसरा ब्लॉक मान लो m ही मास का हैंग किया हुआ है। समझ गए? अब कहा यह गया जैसे ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है, आपसे ये कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B आफ्टर जस्ट कटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को काटने के जस्ट बाद A और B का एक्सेलरेशन बताओ। शुरू करें? सब लोग मिलके करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे इक्विलिब्रियम में पहुंचाना है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, अच्छा STRING, ठीक है तो है, बोल तो नहीं, अभी रस्सी काट रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान दो, कोई लिखोगे नहीं। अब इसे हम लोग पहुंचाते हैं इक्विलिब्रियम पे। पार्ट 1 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जब इसे पहुंचाएंगे तो ये थोड़ी स्प्रिंग जो होगी ना वो थोड़ी एक्सटेंड कर जाएगी। बोलो ना रे। यस सर। ठीक है, लेकिन इनके बीच का गैप कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, रस्सी है ना, नहीं बदलेगा। हो गया एलोंगेशन। एफएस कैलकुलेट करें। अब ये बताइए यहां पे क्या लगेगा? एफएस, बोलो। यहां भी तो एफएस ही लगेगा ना, और यहां पे एक लगेगा टेंशन, बोलो, और यहां पे एक लगेगा mg, यस और नो? ब्लॉक ए ब्लॉक बी, यहां पे लग रहा है टेंशन और यहां पे लग रहा है ओनली mg। अभी नो एक्सेलरेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? सिस्टम का एक्सेलरेशन 0। हाँ, अब इसका हमें क्या करना है? एट इक्विलिब्रियम पे आपके पास एक ब्लॉक A है जिसका मास m है, इसका एफबीडी ड्रॉ करिए। इसका एफबीडी बोर्ड पे देख रहे हो ना? आएगा समय। एफएस लग रहा है, नीचे mg लग रहा है और साथ में टेंशन भी लग रहा है। अभी ये बैलेंस है ना? इसका इक्वेशन क्या बनेगा? एफएस इक्वल टू mg प्लस t। कोई दिक्कत? अब बताओ बी ब्लॉक का, बी ब्लॉक जिसका मास m है, इसका एफबीडी क्या बनेगा? ऊपर में ओनली टेंशन, बोलो, और नीचे में ओनली mg। इसका मतलब यहां पे हो गया t बरोबर mg इक्विलिब्रियम में। अब आपको दिख रहा होगा कि एफएस का वैल्यू सीधा सीधा साक्षात आ गया। इसके बाद यहां पे सॉल्व कर लेना इन दोनों को मर्ज करके, क्या कि एफएस इक्वल टू mg प्लस mg, सीधा 2mg लिख दें। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इसके बाद आप क्या करना है? काटना है रस्सी को। नहीं, इक्विलिब्रियम वाला स्टेप हो गया ना, अब काटो। किसे? रस्सी को। रस्सी को जैसे काटोगे मतलब टेंशन तो रस्सी में 0 हो जाएगा ना रे। जब रस्सी को काटिएगा तो रस्सी में टेंशन खत्म। तो बताइए दोनों ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करें। आप ये बताइए, अगर ए ब्लॉक की बात करें, चलो बी ब्लॉक पहले कर लेते हैं। बी ब्लॉक जिसका मास m है, आप जरा बताओ क्या हुआ है?
m ऊपर क्या लग रहा था इसके पास t जो कि हो गया 0, और नीचे क्या लग रहा है ओनली mg, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन किधर होगा, बिल्कुल नीचे होगा। रस्सी जब कटेगी, यहां पे रस्सी कटेगी, काटने आता है ना रे, ऐसे लगा देना, कट कर दिए, तो अब बताइए ये तो चुपचाप गिरेगा। mg बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो बताइए ab कितना होगा, f नेट बाय टोटल मास। बताइए नेट फोर्स इसका कितना है, नेट फोर्स तो mg से ही गिर रहा है ना, और टोटल मास कितना है इसका m कट्टो तो a कितना हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ b g से, मतलब ये फ्री फॉल करेगा। कॉमन सेंस की बात है, कुछ पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, चुपचाप गिरेगा ये फ्री फॉल। आई बात समझ में, ये फ्री फॉल करेगा, समझा रे। ये जी का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, समझ गए, करेगा मतलब फ्री फॉल। कहानी खत्म। अब आ जाओ ए का क्या हाल है जरा देखें। ए का मास m, एफबीडी ड्रॉ करते हैं ए का आफ्टर कटिंग। तो बताइए ये जो सपोर्टिंग टेंशन था, एक तो इधर कितना लग रहा था इसका mg, और ये जो टेंशन था ये तो बेचारा 0 हो गया। अब बताओ ये ऊपर क्या लग रहा है fs, तुम ही बताओ fs का वैल्यू कितना है, नीचे खींचने वाला। अब तुम्हें सोचना है कि ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, हम तो बता ऐसे भी देंगे, लेकिन अब तुम भी तो सोच सकते हो नीचे mg से ऊपर 2mg से जाएगा किधर, ऊपर जाएगा। अब देखो रे जी, जैसे ही इस रस्सी को काटोगे इस पे लगेगा झटका ऊपर, क्योंकि और ऊपर जाने से ये कंप्रेस होगा, लगा ऊपर झटका, क्योंकि ये एंड बंधा हुआ था, इधर इसको हैंग करने वाला कट गया तो ये झटका मारेगा ऊपर। देखो आ भी तो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए की बात करें अगर हम, ये होगा तुम्हारा ऊपर, एक्सेलरेशन ऑफ ए नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, तो fs माइनस mg बाय टोटल मास। मास कितना है इसका, m है, बोलो ना रे। तो नेट पुलिंग फोर्स 2mg कितना है, 2mg माइनस mg बाय m, तो बराबर कितना हुआ, mg बाय m मतलब g। बट ये जो g है ना, ये हमेशा एक बार ध्यान रखना, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से दूसरा वाला ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा। अभी आया तो हम क्या करें, अभी आ गया है, ये जरूरी नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि जिस एक्सेलरेशन से ई वाला ब्लॉक नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से दूसरा वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये जरूरी नहीं है। मास अलग अलग हो तो तब, इसलिए ये सब मिसकंसेप्शन पालना मत। और तुम बोलोगे सर ऊपर जा रहा तो जी नेगेटिव आना चाहिए, अरे बकला हम पहले ही बता दी नहीं ऊपर जा रहा है, तो ये पता चल गया तुम्हें, ऊपर मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया मतलब इसी की तरफ आया, अगर इसको नीचे लेते थे जी नेगेटिव आता, समझ गए। तो ए बराबर जी किधर हुआ, अपवर्ड। तुम लोग समझ गया है? समझ गया तो बहुत सुंदर, छापो, बहुत समझदार हो तुम लोग, फटाफट छाप लो। तो इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, तनियों का डाउट है तो बताना बाबू। देखिए अगला सवाल सेम फॉर्मेट पे, बस मास बदल दिया हमने ताकि तुम्हारे अंदर ये कंफ्यूजन ना रहे कि दोनों का एक्सेलरेशन एक का नीचे और दूसरे का ऊपर सेम होता है, मास बदल के दिखा दिए। नहीं तो तुम लोग मान लो भोले वाले बच्चे हो ना, इसीलिए तुम्हारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। नहीं बहुत सारा बच्चा ये सोच सकता था ना अभी तुरंत। तो चलो इसको इक्विलिब्रियम में पहुंचाते हैं। अब जब ये इक्विलिब्रियम में मान लो पहुंच गया है, एट इक्विलिब्रियम, जिसको बनाना था बना चुके, जिसको नहीं बनाना है या बोर्ड पे देखिए, इक्विलिब्रियम में जब पहुंचाएंगे तो यहां पे लगेगा टेंशन, इस पे लगेगा mg, बोलो, और इस पे लगेगा fs, और नीचे लगेगा इस पे कितना 3mg। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर ए ब्लॉक जिसका मास 3m है, इसका एफबीडी ड्रॉ करिएगा, बोर्ड पे देखिए पहले, बाद में छपिएगा। तो 3m का क्या हाल है जरा ध्यान से देखो। तो 3m का नीचे 3mg लग रहा है और टेंशन भी लग रहा है, हाँ लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है, fs। तो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, इसका मतलब fs बरोबर 3mg प्लस t। अगर हम ब्लॉक बी की बात करें जिसका मास m है, तो नीचे लग रहा है ओनली mg, ऊपर लग रहा है t, तो बरोबर है ना ये t बराबर mg। अगर इसका वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करिएगा तो fs बराबर 4mg आएगा, यस और नो। अब काटेंगे नहीं,
अब काटो, किसको? स्ट्रिंग को। रस्सी को काट रहे हैं अभी। रस्सी को जब काटोगे, है ना, रस्सी जब कटेगा तो क्या जीरो होगा? टेंशन इन दी रस्सी जीरो हो गया। तो टेंशन इन दी रस्सी जीरो हो गया, तो इसका मतलब अगर हम ब्लॉक बी की बात करें, देखो बाबू, ब्लॉक बी का क्या हाल था? ऊपर टेंशन जो लग रहा था वो तो मर गया, और नीचे जो mg है वो तो अभी भी जिंदा है नहीं, तो टाइगर जिंदा है। एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे ऑफ ब्लॉक बी? तो एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो ये तो जी आएगा कुल मिला के डाउनवर्ड। बोलो, वेरी गुड। अब अगर ए की बात करें जो 3m है, बताइए नीचे लग रहा है 3mg, यस और नो, और ये जो टेंशन लग रहा था वो तो मर गया, और ऊपर लग रहा है कौन? fs। fs कितना है? देखो 4mg है, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो पक्का ऊपर की तरफ होगा, ऊपर वाला पावरफुल है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी नेट पुलिंग फोर्स मतलब fs माइनस 3mg ओनली। बोलो ना, क्योंकि तो जीरो है ना नीचे वाला। अब बाय मास कितना होगा? 3m। fs का वैल्यू 4mg माइनस 3mg बाय 3m, तो हो जाएगा तुम्हारा mg बाय 3m, m से m खत्म, g बाय 3, परंतु इसका डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगा बाबू। अब बोलो, इसमें कोई डाउट जरा सा भी नहीं ना? आइए दो स्प्रिंग डाल के देखें, नोट करिए फटाफट। देखो सवाल को अच्छे से समझना। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सर, सवाल ये है, सुनो जरा, कि एक ब्लॉक है और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। मान लो मास कुछ है, और इससे ना एक दूसरा ब्लॉक जिसका मास मान लो m ही है, मास पे ध्यान मत देना, तुम मैकेनिज्म पे काम करो, और इससे एक फिर से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। देखो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दोनों का k भी होता ना, फिर भी स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू अलग अलग आएगा, क्योंकि स्प्रिंग अलग अलग हो गया ना। आई बात समझ में? यस। और इसका मास भी मान लो m है, तो तुम्हारे पास कुल मिला के 1 2 3 बड़ी हो गई ना, है ना। तो A हो गया, B हो गया और C हो गया। हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B एंड एक्सेलरेशन ऑफ C आफ्टर जस्ट कटिंग। अभी स्प्रिंग को भी काट के ये सारा सवाल बताएंगे। आफ्टर ABC, हाँ ABC जस्ट। तो तरीका क्या था कि सबसे पहले इसको इक्विलिब्रियम में पहुंचाते हैं। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, ये बोर्ड पे देखो ध्यान से, मान लेते हैं, फोटो बना लिया ना, नहीं भी बनाया तो अभी देखो, मान लो ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। अगर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो बताओ यहां से शुरू करें, कितना होगा mg, और यहां पे लगेगा fs। अब की बात टेंशन नहीं लगेगा, मान लेते हैं fs1 चलेगा, और यही स्प्रिंग फोर्स यहां पे लगेगा fs1, और नीचे लगेगा कितना? mg। बताओ यहां पे क्या लगेगा? टेंशन, और यहां पे टेंशन लगेगा, और नीचे लगेगा mg, और यहां पे लगेगा फोर्स fs2। इक्विलिब्रियम पहुंचा दिए। चलिए यहां से शुरू करते हैं C से। C जिसका मास m है, इसका FBD क्या बना? इसका FBD बना है, नीचे लगा है mg ओनली और ऊपर लगा है fs1। तो इक्वेशन बन गया इक्विलिब्रियम में, ये कंडीशन है आपका एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे लग जाएगा बाबू। अरे देंगे अभी फोटो कॉपी करने, सारा बच्चा का कॉपी तुम्ही को लिखते रहना जिंदगी भर। पहले समझो, लिखना तो जिंदगी भर लगा रहेगा, परीक्षा में भी 3 घंटा लिखिएगा। नहीं समझे? समझो, काहे नहीं समझता ये सब बात। fs बराबर mg होगा, है हमको देना, हम लिख देंगे, फिर भी समझो, नहीं तो लिखना हम बंद करवा देंगे सबका एक एक, और बता देंगे कि सब वीडियो देख के अपना नोट्स करोगे, मेरा वास्ट टाइम ही बढ़ेगा। मजाक नहीं बोलना, अगर ये आदत बोल रहे हैं तो जब लिखने तब लिखना, नहीं तो सब तुरंत लिखेंगे, हम तुरंत मिटा देंगे, और सबको बोलेंगे अपना नोट्स बना वीडियो देख के। तब जितना मन करेगा लिखते रहना। इसीलिए हमने चाहते कि तुम्हें तकलीफ हो तो जितना कहे उतना मानिए। fs बराबर mg हो गया,
है। अब बताओ ये ब्लॉक बी का जिसका मास m है, एफबीडी बनाते हैं, मास तो m ही है, नीचे लग रहा है FS1 और एक लग रहा है तुम्हारा mg और ऊपर लग रहा है t। इक्विलिब्रियम में पहुंचा दिए इसको, तो t बरोबर क्या होगा, t बरोबर mg प्लस FS1। स्टेप नीचे से उठाना, समझ रहे बात को। तो mg का वैल्यू mg रहेगा और FS1 का वैल्यू कितना है mg, तो कुल मिला के कितना हो गया 2mg। समझ गए बात को। अब बचा कौन आपका, बचा है ये ब्लॉक बी है, और कौन बच गया ब्लॉक ए। चलो ए ब्लॉक जिसका मास m है, इसका एफबीडी जरा बनाओ। नीचे लग रहा है t, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है FS2। बैलेंस कर देते हैं, तो FS2 बरोबर mg प्लस t। तो बताइए सर mg और t का वैल्यू कितना है 2mg, तो कुल मिला के ये आ गया आपका 3mg। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं ना, पक्का। अब रुको, अब काटेंगे किसको, हाँ अब काटो स्टीयरिंग को, समझ गया। स्टीयरिंग को जैसे काटोगे t बराबर 0 हो जाएगा, बोलो। तो t बराबर 0 हो जाएगा, तो सीधा सी ब्लॉक पे चलते हैं। चलो सी ब्लॉक पे चलते हैं। सी ब्लॉक का क्या हाल होगा, सी ब्लॉक का कोई हाल नहीं होगा, सी का हाल एकदम ठीक रहेगा। काहे कि सी पे टेंशन है ये नहीं है। FS1 चेंज होगा कुछ क्या नहीं रे, तो सीधा सा ये चुपचाप धड़ाम सा नीचे गिरेगा। रस्सी है ना, है ये धड़ाम सा नीचे गिरेगा ना। बोलो किस फोर्स के साथ, 0 एक्सेलरेशन होगा इसका। है देखो एक्सेलरेशन ऑफ सी बराबर क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स FS। तुम बोल रहे हो सर mg ज्यादा है, हल्लो mg माइनस FS1 बाय m। तो बताइए mg माइनस mg बरोबर बाय m बरोबर। लेकिन क्या ये 0 है, 0 का क्या मतलब हुआ, अरे रे b के रिस्पेक्ट में 0 है, इसका मतलब हुआ b के रिस्पेक्ट में 0, तुम्हारे रिस्पेक्ट में नहीं। तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो कनेक्टेड बॉडी b होगी ना, वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। समझ पाए, b की c की कहानी खत्म आ गई। बोलो हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सी आ गया है लड्डू। आ जाओ बी की बात करें। बी में टेंशन लग रहा था ना, गुड। बी का एफबीडी जब आप ड्रॉ करिएगा तो नीचे क्या लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स FS1 लग रहा था और mg लग रहा था, ऊपर कौन लग रहा था, सिर्फ टेंशन बराबर 0 हो गया, तो नीचे धड़ाम सा ये गिरेगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालिए गया कितना, एक्सेलरेशन ऑफ बी जो हो जाएगा वो नेट पुलिंग फोर्स कितना है, ऊपर वाला तो 0, बस नीचे mg प्लस FS1 बाय इसका मास कितना है m। तो बताइए एक्सेलरेशन ऑफ बी, mg का वैल्यू mg और FS1 का वैल्यू कितना है, बोलो रे mg बाय m। तो कुल मिला के m 2m यानी कि 2g होगा। परंतु रुको, m से m कट जाएगा तो कितना होगा, सिर्फ 2g होगा ना रे। तो AB बराबर 2g तो होगा, परंतु ऊपर की नीचे ये बताओ, अरे टेंशन कटा तो नीचे ही होगा। हाँ 2g से ये चुपचाप गिरेगा नीचे, समझा, बोलो मेरे 2g से ये चुपचाप गिरेगा नीचे, हाँ या ना। चलो अब कौन बच गया, अब बच गया तुम्हारा ए ब्लॉक। तो ब्लॉक ए का अगर कहानी बताए तुम्हें तो सुनो जरा। ए पे क्या लग रहा था, ऊपर FS2 लग रहा था, नीचे कौन लग रहा था, टेंशन जो कि 0 हो चुका, और बचा कौन, ओनली mg। अब ये नीचे गिरेगा कि ऊपर, कैसे पता चला, FS2 का वैल्यू कितना है 3mg, ऊपर खींचने वाला 3mg, नीचे खींचने वाला एक तो मर गया। बताओ किधर जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, बहुत बड़ी जवानी में ऊपर चला गया। बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ऊपर जाएगा, ए बरोबर नेट पुलिंग फोर्स FS2 माइनस mg बाय मास, तो कितना हुआ 3mg माइनस mg बाय m। तो मतलब 2g आया, बोलो 2g आ गया, परंतु इस 2g का वैल्यू किधर होगा, ऊपर की तरफ। फिर से ये फालतू फालतू बात दिमाग में मत लाना कि दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर नीचे, मास था बराबर, इसीलिए ऐसा हुआ है। समझ गए बात को, पक्का। अब छापो और होमवर्क देते हैं, ठीक है, इसको छापिए आराम से, ठीक। और एक सवाल देंगे हम आपको होमवर्क,
समझ गए? तो एक सवाल आपको मिलेगा आज के लिए होमवर्क। होमवर्क में क्या देते हैं, बीच में स्प्रिंग ऊपर रस्सी देंगे तो ये तो नहीं होगा, एक और स्प्रिंग लगाएंगे। चलो एक स्प्रिंग है, एक रस्सी है, फिर से एक स्प्रिंग है। नहीं ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, करेंगे तो गड़बड़ होगा। मास बदल देते हैं, मास बदल देते हैं। 2 3 4 2 3 2 kg 3 kg नहीं 2 kg 3 किलोग्राम और 4 kg। ठीक है, इसका नाम है अब की बार A, B और C। फाइंड एक्सेलरेशन A, B एंड C आफ्टर जस्ट कटिंग रस्सी। ठीक है, बन जाएगा, आसान सवाल है, बोलो हाँ या ना। ये वाला समझ गए ना, बहुत सुंदर। धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए बने रहिए स्वस्तिका क्लासेस के साथ। धन्यवाद।